आज की वीडियो है इंडोनेशिया के ई वीज़ा के बारे में कि आप खुद से कैसे इंडोनेशिया का वीज़ा ले सकते हो। वेरी सिंपल प्रोसेस है, वेरी इजी है। स्क्रीन पे ले जाके मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपने वो वीज़ा अप्लाई करना है। स्टिकर वीज़ा की वीडियो बनी हुई है, आप स्टिकर वीज़ा कैसे ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वहाँ से आप वो भी दे सकते हो कि स्टिकर वीज़ा कैसे लेना है। और मेरी पूरी सीरीज़ जो है वो रेडी पड़ी हुई, ताकि आप देख सको कि आपने वहाँ ट्रैवल करना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कैसा मुल्क है, कैसे लोग हैं, ये सारा कुछ देखें। सिंपली आप मेरे चैनल पे लाइफ ऑफ हाशमी पे क्लिक करेंगे नाम के ऊपर, तो मेरा चैनल का पूरा पेज आ जाएगा। तो वहाँ आपने कहाँ जाना है, वीडियो, सेकंड ऑप्शन आता है वीडियो का, आगे एक ऑप्शन आता है प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक करें प्लेलिस्ट के ऊपर, और वो कंट्री वाइज वहाँ पे प्ले लिस्ट आ जाएगी कि आपने किस कंट्री में ट्रैवल करना है, उसकी पूरी वीडियोस उसके अंदर होती हैं, आप जाके देख सकते हो। पे चैनल पे क्लिक करोगे तो पहला ऑप्शन आएगा होम, दूसरा आएगा वीडियो, तीसरा आएगा शॉर्ट, चौथा आएगा लाइव और पांचवा आएगा प्लेलिस्ट का। तो उस पर क्लिक करोगे तो पूरी कंट्री की लिस्ट आ जाती है, एक को खोलोगे सारी वीडियोस उसके अंदर आ जाती है, और आखिरी ऑप्शन होता है कम्युनिटी का। तो इस तरह करके आप वहाँ जाके पूरी कंट्री की सीरीज़ देख सकते हो, जिससे आपको मेरे ख्याल में किसी और को कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं रह जाती। तो चलते हैं स्क्रीन पे बताते हैं आपको कि कैसे आपने ई वीज़ा इंडोनेशिया का लेना है। तो जिस तरह गूगल के अंदर में आपने जो है वो टाइप करना है molinaimmigracy.go.id, तो ये इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगी, जो कुछ इस तरह से दिखती है। तो यहाँ आपने पहले अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, पाकिस्तान या जो भी आपकी नेशनैलिटी है। सेकंड ऑप्शन पे आ जाएंगे, वहाँ पे आपने पर्पस ऑफ विज़िट जो है वो सिलेक्ट करना, जो है जी जर्नल, फैमिली और सोशल। और नीचे जाएंगे, ये टूरिज़्म वाला सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे वीज़ा जो है 60 डेज़ आपने सेलेक्ट कर लेना है। इनके वीज़ाज़ की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जी मैंने 60 डेज़ वाला सिंगल एंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। तो इसकी पूरी डिटेल इसके अंदर आ जाएगी कि कितनी फ़ीस है और क्या टर्म एंड कंडीशन है, ये पूरी डिटेल है, आप इसको चेक कर। तो इस तरह आप बैक जाके दोबारा चेक कर सकते हैं, जो वीज़ा मल्टीपल चाहिए या दूसरा चाहिए, इस तरह मल्टीपल को सिलेक्ट करके इसकी भी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। जो भी वीज़ा आपको रिक्वायर्ड है उसकी डिटेल ऐसे जाके आप चेक करके ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगला पेज जो है वो इस तरह का खुलेगा। यहाँ पे आपने अपना ईमेल और पासवर्ड डाल लेना है, जो भी आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है। सबसे पहले आपने इसको रजिस्टर्ड कर लेना है, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं अपनी ईमेल और पासवर्ड डालूँगा और आगे जो है इस तरह करके आगे चला जाऊँगा। तो जी यहाँ पे आपने जो है रिमेंबर करना है तो कर लें, और ये कैप्चा जो है इसको सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो है अपना पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने के बाद आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है, और पासपोर्ट अपलोड करने के बाद ये ऑटो जो है इन्फॉर्मेशन उठा लेगा, लेकिन आपने एक एक चीज़ दोबारा चेक करनी है। ये ना हो कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत जो है सिस्टम उठा ले और आपके लिए बाद में मुश्किल हो जाए। सबसे पहले जी आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे आपने अपना पूरा नाम लिख लेना है। फिर नीचे जो है आपने सेलेक्ट कर लेना है मेल है या फीमेल है। उसके बाद आपने अपना जो है प्लेस ऑफ बर्थ, यानी जिस जगह आपकी पैदाइश हुई है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद आपने नीचे जो है अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने आगे जो है वो पासपोर्ट जो है सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है, तो वो पासपोर्ट है। तो यहाँ पे आपने जो है पासपोर्ट का नंबर मेंशन करना है। यहाँ पे आपने अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद आपने इसकी एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है, और उसके बाद आपने जो है इशूइंग कंट्री यानी कहाँ से ये इशू हुआ है वो मेंशन करना है। जब आप इशूइंग कंट्री जो है वो मेंशन कर लेंगे, उसके बाद ये आ गया जी कि आपका एड्रेस इंडोनेशिया में कौन सा है। रेजिडेंस एड्रेस की जगह आप होटल लिख सकते हैं, और गूगल में जाके आपने वहाँ से होटल सर्च कर लेना है, या फिर आप booking.com में भी जाके उसका जो है होटल चेक करके उसका होटल का एड्रेस निकाल के आप यहाँ पे होटल का नाम, होटल का एड्रेस, उसकी जो पूरी डिटेल है होटल की, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर नीचे चले जाएंगे, वो यहाँ पे कह रहा है कि अपना जो बैंक स्टेटमेंट है उसको आपने जो है वो अपलोड कर देना है। बैंक स्टेटमेंट जब आप अपलोड कर लेंगे, इसके बाद आपने इसको नेक्स्ट को प्रेस कर देना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो जो है एप्लीकेशन चली जाएगी अगले पेज पे। जब आप अगले पेज पे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपने 1 बाय 1 सारी चीज़ें जो हैं डबल चेक कर लेनी है।
कि आपने हर चीज़ जो है वो प्रॉपर की हुई है या नहीं की हुई है। तो आगे फिर नीचे आपने अपनी डिटेल को जो है 1 बाय 1 चेक भी करते जाना है और क्लिक भी करते जाना है। इस तरह क्या होगा कि आपकी हर चीज़ जो है वो वेरीफाई हो जाएगी, ताकि अगर आपने गलत कोई इन्फॉर्मेशन डाली है तो उसको आप ठीक कर सकें। नहीं तो आपकी जो वीज़ा है वो उसी डिटेल के साथ इशू हो जाएगा जिस पे आप ट्रैवल नहीं कर पाए। इस तरह आपने 1 बाय 1 चेक करते हुए नीचे आ जाना और इस चेक पे क्लिक करके आपने आगे चले जाना है। तो यहाँ पे जी हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जो है ये ओके हो गई एप्लीकेशन। इसके बाद हमने नीचे चले जाना है जहाँ पे जी सबमिट कर देना है। जब हम इसको सबमिट कर देंगे तो ये चली जाएगी अगले प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पे ये जी सक्सेसफुली जो है सबमिट हो गई है। अब जो है आपने इसको जो है अब जी हम चले जाएंगे इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे जो एप्लीकेशन नंबर था, तो इस तरह ये फ़ाइल खुल जाएगी। अब दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद आप नीचे आ जाएं। नीचे ये पेमेंट का ऑप्शन है। आप जब आप पेमेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ये चली जाएगी पेमेंट वाले ऑप्शन पे। तो ये है जी जो इंडोनेशियन रुपया, इसमें इसकी पेमेंट आ गई है। जो आपने यहाँ पे अपनी क्रेडिट कार्ड और सारा कुछ सारी डिटेल डाल के 1 बाय 1 आप यहाँ पे डिटेल डाल लें। तो भाई ये था प्रोसेस इंडोनेशिया के ई वीज़ा का। आप स्टिकर वीज़ा भी ले सकते हो, ई वीज़ा भी ले सकते हो। तो मुझे जब मैंने ट्रैवल किया था तो मुझे एंट्री मिली थी। वीज़ा मुझे उन्होंने 1 महीने का दिया था, लेकिन जो मेरे पासपोर्ट पे स्टिकर लगा था उसमें 60 डेज़ का मुझे स्टे उसमें मिला था। तो ये तरीकाकार था सारा भाई कि आप किस तरह से जो है ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। फिर एक बार कहूँगा कि ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, वो लाजमी किया करें। अगर आप फ्रिक्वेंटली मेरी तरह ट्रैवल करते हैं तो पूरे साल की इंश्योरेंस ले सकते हैं। नहीं तो आप 10 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो 1 महीने की इंश्योरेंस ले लिया करें, या 20 दिन की। 2, 4, 5, 10 दिन पहले ज़्यादा रखें और 2, 4, 5 दिन बाद में ज़्यादा रखें। तो बाज़ औक़ात मेरे ख्याल में 1 महीने और 20 दिन की 10 दिन की इंश्योरेंस का तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही प्राइस होती है। तो दिन ज़ाया ना करें, पूरी ले सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव यू गाइस। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर।